नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसपे हम तरह तरह की व्रत कथा, पौराणिक कथा और ऐतिहासिक कथाओं का वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की ऐतिहासिक कथा है प्राचीन दक्षिण भारत के सबसे विशाल हिंदू साम्राज्य चोल साम्राज्य की। भारत का इतिहास काफ़ी पुराना है। हमारे देश में एक नहीं बल्कि कई वंशों और उनके शासकों ने कई वर्षों तक शासन किया। उन्हीं में से एक वंश था चोल राजवंश। दक्षिण भारत और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। चोल साम्राज्य के 20 राजाओं ने दक्षिण एशिया के एक बड़े हिस्से पर लगभग 400 साल तक शासन किया। मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेखों में भी चोलों का उल्लेख किया गया है। चोल वंश के प्रमुख शासक विजयालय चोल, जिसने 850 ईस्वी से लेकर 871 ईस्वी तक शासन किया। यह चोल वंश का संस्थापक और एक शक्तिशाली और प्रभावी शासक था। उसने पल्लवों और पांड्यों को हराकर तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। वहां उसने निशुंभ सूदनी का मंदिर भी बनवाया और नरकेसरी की उपाधि भी धारण की थी। चोल वंश का अगला शासक था आदित्य प्रथम, जिसने 871 ईस्वी से लेकर 907 ईस्वी तक शासन किया। विजयालय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आदित्य प्रथम राजा बना। आदित्य प्रथम एक शूरवीर राजा था। उसने अपने शासनकाल में पल्लवों और पांड्यों से अनेक युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आदित्य प्रथम ने उनकी राजधानी मदुरा पर कब्जा कर लिया था। चोल वंश का अगला शासक था परांतक प्रथम, जिसने 907 ईस्वी से 955 ईस्वी तक शासन किया। परांतक प्रथम ने पांड्य सिंहल नरेशों की सम्मिलित शक्ति को पल्लवों, बाणों, बैडुम्बों के अलावे राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय को भी पराजित किया। चोल शक्ति एवं साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक परांतक ही था। उसने लंकापति उदय के समय सिंहल पर भी एक असफल आक्रमण किया था। परांतक अपने अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय द्वारा 949 ईस्वी में बड़ी बुरी तरह पराजित हुआ। इस पराजय के बाद चोल साम्राज्य की नींव हिल गई। परांतक प्रथम के बाद गंडरादित्य, अरिंजय और सुंदर चोल या परांतक द्वितीय प्रमुख राजा रहे। इन 30 वर्षों में अनेक चोल राजाओं ने शासन किया। चोल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक राजा राज प्रथम था। राजा राजराज प्रथम परांतक द्वितीय का पुत्र था। उसने वेगी के पूर्वी चालुक्य राजा, मदुरा के पांड्य राजा और मालाबार तट के सामंतों को हराकर अपने अधीन कर लिया। उसने लंका का उत्तरी भाग जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। राजा राज ने समुद्री जहाज़ों का शक्तिशाली बेड़ा तैयार किया और उसकी सहायता से कई टापुओं पर जीत हासिल की। उसके राज्यकाल में चोल साम्राज्य सुदूर दक्षिण में फैल गया। उसने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया। राजा राज प्रथम के बाद उसके बेटे राजेंद्र प्रथम ने सत्ता संभाली, जिसने 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक शासन किया और चेर, पांड्य और सिंहल जीतकर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। उसने श्रीलंका पर भी पूर्ण विजय प्राप्त की और एक युद्ध में श्रीलंका के राजा और रानी के मुकुटों और राज चिन्हों को अपने अधिकार में ले लिया। राजेंद्र प्रथम ने पाल शासक महिपाल को परास्त किया और गंगा घाटी तक आधिपत्य होने के कारण गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने तंजौर के समीप चोल गंगम नामक तालाब बनवाया। राजेंद्र प्रथम के बाद राजाधिराज प्रथम उनका उत्तराधिकारी बना, जिसने 1044 से 1052 ईस्वी तक शासन किया। उसने अनेक छोटे छोटे राज्यों चेर, पांड्य और सिंहल के विद्रोहों का दमन किया। उसने अश्वमेध यज्ञ किया, जो प्राचीन भारत में यज्ञ का अंतिम उदाहरण है। 1052 ईस्वी में राजाधिराज और सोमेश्वर चालुक्य नरेश सोमेश्वर की सेनाओं में कुप्पम में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राजाधिराज वीर गति को प्राप्त हुए। राजाधिराज के बाद राजाधिराज के अनुज राजेंद्र द्वितीय ने चालुक्यों के साथ युद्ध जारी रखा और अंत में सोमेश्वर को परास्त करने में सफल हुआ। राजेंद्र द्वितीय अपने साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करने में सफल रहा। राजेंद्र द्वितीय के उत्तराधिकारी वीर राजेंद्र ने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। उसने चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम को पराजित किया। उसने चालुक्यों पर विजय के उपलक्ष्य में आयु भल्लकुल काल की उपाधि धारण की।
वीर राजेंद्र का उत्तराधिकारी अधिराजेंद्र ने सत्ता संभाली, लेकिन कुछ महीनों के शासन के बाद ही राजराज प्रथम के प्रपौत्र कुलोत्तुंग प्रथम ने उसकी हत्या कर दी और उससे चोल राजश्री छीन ली। कुलोत्तुंग प्रथम ने पांड्य राज्य और केरल के नरेश को पराजित किया। इसके साथ ही उसने कन्नौज, कंबोज, चीन और वर्मा से अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। उसके शासनकाल में चोल साम्राज्य की समृद्धि को नए आयाम मिले। कुलोत्तुंग के बाद उसका पुत्र विक्रम चोल उत्तराधिकारी बना, लेकिन 1118 ईस्वी में विक्रमादित्य छठे ने चोलों से उनका प्रमुख नगर वेंगी छीन लिया। होयसलों ने भी चोलों को कावेरी के पार भगा दिया और मैसूर प्रदेश को अधिकृत कर लिया। विक्रम चोल के बाद कुलोत्तुंग द्वितीय, राजाराज द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय, राजाराज तृतीय ने सत्ता संभाली, लेकिन चोल साम्राज्य पतन के गर्त में गिरता गया। इनका शासनकाल लगभग 100 वर्षों तक रहा। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। 1258 ईस्वी में पांड्य शासक सुंदर ने चोल नरेश राजेंद्र तृतीय को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। चोलों की यह स्थिति भी 1310 ईस्वी में मलिक काफूर के आक्रमण से खत्म हो गई थी। चोल राजवंश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। चोल राज्य आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, त्रिचनापल्ली और तंजौर तक विस्तृत था। इस राज्य की कोई एक स्थायी राजधानी नहीं थी। यह क्षेत्र उसके राजा की शक्ति के अनुसार घटता बढ़ता रहता था। वर्तमान पंचायती राज्य व्यवस्था चोल की ही देन है। चोल काल में सोने के सिक्कों को कासू कहते थे। चोलकालीन सभी मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण नटराज शिव मंदिर है। मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। चोल की भाषा संस्कृत और तमिल थी। यह था दक्षिण भारत का सबसे विशाल हिंदू साम्राज्य चोल राजवंश। इसी तरह की अनेक व्रत कथाओं, पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक कथाओं को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल व्रत, पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।